नवाज शरीफ सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करें, सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग की ज़रूरत है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया में अदालत में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। मजीद कहा, इस तरह के इलेक्शन में नवाज शरीफ जीत भी गए तो कौन मानेगा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फ्रॉड केस में फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म सुना दिया। सेशन कोर्ट लाहौर में 9 मई को इश्तियाल अंगेज ट्वीट करने का मुकदमा। अदालत ने खदीजा शाह की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद जमानत पर फैसला महफूज किया। FIA ने खदीजा शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। निगरान पंजाब हुकूमत ने सरकारी गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी। फ्लोर मिल्स को फरोख्त की जाने वाली सरकारी गंदम की कीमत 4,700 रुपये मुकर्रर कर दी गई। 10 किलो सरकारी आटे का थैला 1,375 रुपये में फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में निजी 10 किलो आटा थैले की कीमत 1,450 से 1,480 रुपये है। हुकूमती फैसले के बाद अवाम को आटा 100 रुपये सस्ता मिलेगा। और ICC ने वनडे की आलमी रैंकिंग का ऐलान कर दिया। बल्लेबाजों में शबनम गिल ने बाबर आजम को पीछे धकेलकर नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। बाबर आजम दूसरी, क्विंटन डिकॉक तीसरी, कोहली चौथी और डेविड वार्नर 5वीं पोजीशन पर मौजूद। बॉलर्स में मोहम्मद सिराज पहले, महाराज दूसरे, जिम्पा तीसरे, कुलदीप यादव चौथे और शाहीन आफरीदी 5वें नंबर पर आ गए। अफगानिस्तान मतलूब दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे। वज़ीर-ए-आज़म का अफगान हुकूमत से कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हमलों की मालूमात फराहम की कार्रवाई की जाएगी। अफगान हुकूमत ने कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाया। अनवारुल हक काकड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। 2 साल में अफगानिस्तान से कार्रवाइयों में इजाफा हुआ। सरहद पार दहशतगर्दी से 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। बदअमनी में बड़ा किरदार गैर कानूनी तारिकीन वतन का है। 40 साल से अफगान भाइयों का साथ निभाया। इल्जाम तराशी ने पाकिस्तानी गयूर अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई। अफगान अबूरी हुकूमत को इदराक होना चाहिए, दोनों रियासतें खुद मुख्तार हैं। अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी और अफगान शहरियों में से कोई गैर रजिस्टर्ड नहीं। ये वो लोग हैं जिन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा गया तो इनकी जान को खतरा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में मुकीम गैर रजिस्टर्ड शहरियों से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहते हैं कि जिन ममालिक के साथ इन लोगों ने अफगानिस्तान में काम किया वो इन्हें ले जाएंगे, जहन से निकाल दें। अमरीका पाकिस्तान पर दबाव डालेगा। पाकिस्तान किसी का दबाव लेता है न लेगा। मोदी सरकार के पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्दी के वाकयात की खबरें सबसे पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नशर की जाती हैं। इन अकाउंट्स में एक्स के रॉ से जुड़े अकाउंट सर फहरिस्त हैं। मियाँ वाली एयरबेस पर हमले की इत्तला भी एक रात पहले रॉ के अकाउंट ने दी थी। हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान ये अकाउंट्स ऐसी वीडियोस नशर करते रहे जो दहशतगर्दों के मोबाइल से बनाई गई थी। ये प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के वाकयात को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश करते हैं। जरा के मुताबिक रॉ के ये अकाउंट्स एक ही जगह और एक ही IP एड्रेस से चलाए जा रहे हैं। गवर्नर हाउस पंजाब में नून लीग की सियासी बैठक। नवाज शरीफ की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। पंजाब की आवाम के मसाइल के हल से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी लीगी कायद के साथ पहुंचे। गजा में सहूनी सफ़ाकियत जारी। इजरायली फौज के बर्री, बहरी और फजाई हमले। 24 घंटों में 300 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। 78 ख्वातीन और 139 बच्चों की जिंदगियां छीन ली। हर घंटे में 5 ख्वातीन और 6 बच्चे शहीद होने लगे। शहदा की मजमूई तादाद 10,328 तक जा पहुंची। इजरायली हमलों का हदफ वस्ती इलाका और अल-शताई कैंप था। मशरकी इलाके शुजाइया में घरों पर बमबारी। मुतअद्दिद फलस्तीनियों के शहीद और जख्मी होने की इत्तलात। जान बचाने वाले तिब्बी सामान के काफिले को भी बख्शा न गया। 2 ट्रकों को नुकसान पहुंचाया गया।
फलस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक इनखला के लिए इसराइल के महफूज करार दिए रास्ते मौत के रास्ते बन चुके। इसराइली फौज रास्तों को बेघर अफराद के लिए फंदे के तौर पर इस्तेमाल करने लगी। गजा के 50% अस्पताल बंद, 62% तिब्बी मराकज़ ईंधन खत्म होने पर खिदमात फराहम करने से कासिर। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी मुजाहिदीन की भरपूर मज़ाहमत। शहर में जगह जगह झड़पें जारी। भारी हथियारों और मार्टर गोलों का इस्तेमाल। इसराइल हमास की जंगी मनसूबाबंदी में फंस गया। मुतअद्दिद टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह। यमन से इसराइल पर ड्रोन से हमला। यमनी हौसियों ने ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले में इसराइल की हसास तनसीबात हदफ थीं। चंद घंटों में ड्रोन्स की खेप फायर की गई। निशाना बनाए गए मकामात पर नकलो हरकत मुअत्तल। ग्रुप का इसराइली हमले बंद होने तक मजीद फौजी कार्रवाई का ऐलान। की जो सूरत हाल है उसमें जितना किया जाए कम है। आप मुतमैन हैं? आप भी नहीं है मुतमैन। 1.5 अरब मुसलमान नहीं है मुतमैन, तो मैं और मेरी हुकूमत कैसे मुतमैन होंगे? बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रही हैं, अस्पताल पे हमले हो रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि कई सदियों में इस तरह का जुल्म जो है ना किसी ताकत ने, किसी रियासत ने किसी के ख़िलाफ़ किया। गजा के लिए जो कुछ भी किया जाए कम होगा। फलस्तीनियों की इमदाद पर वज़ीर आज़म मुतमईन ना हो सके। अनवारुल हक काकर ने कहा, सदियों तक इसराइल जैसा जुल्म किसी ने नहीं किया। 1.5 अरब मुसलमान इमदाद से मुतमईन नहीं। ख्वातीन और बच्चों पर हमले जारी हैं। जंग बंदी के लिए सऊदी अरब के साथ सेशन का इनेकाद किया जाएगा। गजा जंग में जख्मियों का इलाज इस्लामी ममालिक की तरजीहात में शामिल। मुत्तहिदा अरब अमारात का अस्पताल कायम करने का फैसला। फील्ड अस्पताल 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। तुर्किश पार्लियामेंट का मुनफरिद एहतजाज। मेन्यू से मगरबी कंपनियों की अशिया निकाल दी। स्मॉग के बायस फजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में लॉकडाउन का फैसला। कसूर, गुजरांवाला, शेखपुरा, ननकाना, हाफिजाबाद और नारोवाल बंद होगा। 7 शहरों में कल से पाबंदियों का इत्तलाक होगा। इतवार तक नकलो हरकत महदूद होगी। तालीमी इदारे, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घर बंद रहेंगे। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रॉसरी स्टोर्स भी बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद चलती रहेगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, डेयरी शॉप्स और बेकरीज खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स के टेक अवेज और होम डिलीवरी का सिलसिला जारी रहेगा। आम इंतखाबात से मुताल्लिक जोड़ तोड़ जारी। नून लीग ने एमक्यूएम पाकिस्तान से सियासी इत्तेहाद कर लिया। 8 फरवरी को इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। नून लीग की सिंध में बड़ा इंतखाबी अलायंस बनाने की भी तैयारी। नवाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा वफ्द की मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट और दीगर मामलात पर गौर किया गया। सिंध के मसाइल पर जामे चार्टर बनाने के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। नवाज शरीफ ने एमक्यूएम मरकज़ के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुत्तहिदा की मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़। इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक़ की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है, ना करवाना आता है। आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इत्तेहाद का खैर मकदम। घोटकी में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। जमहूरियत में मुकाबला होगा तब भी बेहतर होगा। पीडीएम ने बातें नहीं मानी जिससे 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार के लिए नहीं हटाया, इनसे हुकूमत चल नहीं रही थी। सदारती इख्तियारात कम करके पार्लियामान को ताकतवर किया। ऐसा ना करता तो सदर आमरीत का निज़ाम राइज कर सकता था। अब ऐसा करने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। हमेशा आवाम की नौकरी की, इसी में जन्नत और दोज़ख है।
मैक्सवेल ने अफगान टीम को दिन में तारे दिखा दिए। 128 गेंदों पर डबल सेंचुरी बनाई। वर्ल्ड कप के अहम मैच में अफगानिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त। एक ही टांग पर धुआंधार बैटिंग करके फतह हासिल की। 10 छक्के और 21 चौके लगाए। मैक्सवेल वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए। कैंगरूज ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान की हार से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की उम्मीदें बरकरार। सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस अब भी रोशन। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान अपने अपने मैच जीत गए तो फैसला रन रेट पर होगा। कौमी टीम का अगला इम्तिहान 11 नवंबर को होगा। इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मार्जिन से मैच जीतना पड़ेगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर रोजाना हजारों गैर मुल्की वापस जाने लगे। गुज़श्ता रोज 5085 अफगान बाशिंदे अपने वतन चले गए। 231 गाड़ियों पर 829 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,03,600 से जायद हो गई। इंडिया पर फैटिफ की तलवार लटकने लगी। जल्द ब्लैकलिस्ट में शामिल करने का इम्कान। भारत को फैटिफ के तमाम सवालात का जवाब देना होगा। मोदी सरकार दहशतगर्द तंजीमों को माली ताउन फराहम कर रही है। इंतहा पसंद तंजीमों ने मुनासिब नेटवर्क्स के जरिए फंड इकट्ठे किए। फैटिफ समात के दौरान हिंदुस्तान के जराइम की तवील फहरिस्त सामने आ गई। दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाकयात में हिंदुस्तान का किरदार साबित हो चुका। मुंबई जुए का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका। इनफॉर्मल अकाउंट्स हिंदुस्तान की GDP में 43% हिस्से के हामिल। दुनिया के कई ममालिक में भारतीय गिरोह मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े गए। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। मतलूबा नताइज सामने आने लगे। 7,000 मैट्रिक टन के करीब चीनी पकड़ी गई। मुल्क भर से 6,500 मैट्रिक टन से ज़ायद खाद बरामद। क्रैकडाउन के दौरान 2,367 मैट्रिक टन आटा हाथ लग गया। मुआशी इस्तेहकाम तक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। तौसीफ अहमद अबूरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। वजाहतुल्लाह वासती अबूरी जूनियर चीफ सेलेक्टर होंगे। तौसीफ अहमद को ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए कौमी टीम के इंतखाब की जिम्मेदारी सौंपी गई। कौमी क्रिकेट टीम के कोलकाता में सैर सपाटे। खिलाड़ियों ने शॉपिंग की। बाबर आजम कोचेस के साथ गोल्फ खेलने चले गए। थल के सहरा में गाड़ियां फर्राटे भरेंगी। 8वीं थल जीप रैली वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। ट्रॉफी की रुनुमाई के लिए तकरीबात सजाई जाएगी। इवेंट में 100 से ज़ायद रेसर शरीक होंगे। ख्वातीन ड्राइवर्स भी हुनर आजमाएंगी। थल सकाफती मेला रानाइयां बिखेरने के लिए तैयार।